डॉलर के मुकाबले 30 रुपए टूटा रुपया, 70.55 पहुंच गया रुपया। चीन के चुंगचिंग में बड़ा हादसा, एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में वीएचपी नेता पर हमला, पुलिस ने किया 6 हमलावरों को हिरासत में लिया। राजस्थान के सीएम गहलोत ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, संवेदनशील इलाकों में रखे कड़ी नजर। सीबीआई ने रिश्वत लेने वाले 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। देश में कोरोना के 3000 से कम मामले सामने निकल कर आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2827 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की जान गई है। आपको बताते चले कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2827 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 3230 लोग रिकवर भी हुए हैं। हालांकि इस दौरान 24 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। एक्टिव केस घटकर अब 19,067 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 427 सक्रिय मरीज कम हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, अगर देखा जाए तो देश में लगातार कोरोना का गिराव जो है अब कम होता हुआ जा रहा है। आज मामले 3000 से कम सामने निकल कर आए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, वहां पे कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। जिस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्हीं मामलों की गिरावट जा रही है। स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में बच्चों को भी लगातार कोरोना हो रहा था, लेकिन उनके भी मामले इस समय कम हो गए हैं। बात करें लखनऊ के अलीगंज की, अन्य आसपास के लगभग इलाकों में कोरोना फैल रहा था, लेकिन अब उसका संक्रमण रुकता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन उसी रफ्तार से अब कोरोना कम होता नजर आ रहा है। जी निखिल, कहीं ना कहीं ये देश के लिए एक राहत भरी खबर है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, लगातार इन जगहों पर मामले बढ़ रहे थे। गाजियाबाद, नोएडा में मामले बढ़ रहे, जिसके बाद चिंता का एक विषय बन गया था। अब 3 दिनों की अगर बात की जाए तो देश में कहीं ना कहीं राहत भरी ये खबर मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसके बाद ये बहुत एक अच्छी खबर है, जहां 2 से 3 दिन में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। लेकिन आपको बता दें, स्कूल की बात करें, स्कूलों में बच्चों में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे। जैसे लामातीरिया होगा, अन्य लगभग स्कूलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब उसमें भी कहीं ना कहीं काफी गिरावट आ रही है और बच्चों भी ठीक हो गए हैं। हालांकि आम जनता को खुद अपनी सहूलियत के लिए रखना चाहिए, मास्क को लगाने का अनिवार्य करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, स्कूल कुछ ऐसे स्कूल है जहां पे लापरवाही देखने को मिल रही है, जो मास्क को नहीं चेक करते हैं, सैनिटाइजर को नहीं चेक करते और बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। इन स्कूलों के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती से एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि स्कूल में भी मास्क अनिवार्य हो। अब गार्जियन बच्चों को भेजते हैं, यानी बच्चे बच्चों गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनती है। जी इसके साथ ही अगर निखिल रस्तोगी बात की जाए, अभी पूरी तरीके से जो मामले हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। कोरोना कह सकते हैं पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ढिलाई बिल्कुल ना बरतनी चाहिए। अगर हम स्कूलों की बात की जाए, स्कूलों में जो नौनिहाल बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार ज़्यादातर बच्चे ही संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो स्कूल में क्या कुछ व्यवस्था की गई है जब अंदर स्कूल में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं? जी आपको बता दें, बच्चों में इस बार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उन्हीं को देखते हुए सरकार ने कई गाइडलाइन जारी कर दी है। अस्पतालों में बेड को लेकर साफ तौर से कह रखा है कि बेड बढ़ाई जाए, बच्चों के आइसोलेशन की व्यवस्था ठीक करी जाए, ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी उन कमियों को पूरा करा जाए। आपको बता दें, लखनऊ में जिस तरह से दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की मात्रा कम पाई गई थी और बेडों की कमी देखी गई थी, उन्हीं सबको अब पूरा कर लिया गया है। बात करें डिप्टी सीएम विजय पाठक, जो स्वास्थ्य मंत्री, वो लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और किसी प्रकार की कमी को पूरा देखकर तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि इस कमी अगर हो रही है तो इसको पूरा किया जाए। इन्हीं सबको लेकर लगातार विजय पाठक औचक निरीक्षण पे जाते हैं और अस्पतालों की कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कुछ ऐसे अस्पताल है जहां लापरवाही देखने को मिलती है, वहां पे कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की गाज गिरती है और लापरवाही करने वालों को वहां से हटा दिया था और साफ तौर से कहा गया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लेकिन बात करें सिविल अस्पताल की, तो एक दो दिन से सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही थी, वहां पे एसी खराब हो गया था, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जी, इसके साथ ही अगर निखिल बात की जाए डिप्टी सीएम की, तो वो खुद लगातार निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का, खुद गाड़ी ड्राइव कर कर अचानक अस्पताल में पहुंच जाते हैं एक आम आदमी की तरह। ये कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की तरफ से एक अच्छी पहल भी मानी जा सकती है। ये बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की राजनीति करेंगे, उसी को लेके अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। के रूप में निखिल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामियों की वजह से, लेकिन आपको बताते चले कि कोरोना के मामले जो हैं वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए निखिल बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपको बताते चले कि कोरोना के मामले अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज 2800 के आसपास मामले सामने निकल कर आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की केवल मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए आज एक राहत भरी खबर है, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरीके से नहीं गया है, तो सतर्कता लगातार बरतते रहें। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।